हेलो जेई एस्पिरेंट्स, तो यार जोसा की काउंसलिंग गोइंग ऑन है। अब बारी आ जाती है कि भैया रजिस्ट्रेशन पे तो बात बता दी आपने, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जल्दी से चॉइस फिलिंग मत करना। जल्दी से करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले अलॉटमेंट मिल जाएगी, है ना। ये हो सकता है कि अगर आपने मॉक के पहले भर दिया तो मॉक में कम बच्चे अपीयर होते तो आपको अच्छी अलॉटमेंट आ जाएंगी। कुछ लोग, मैं आपको अभी से बता दूं, वो मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाएंगे अपने, है ना। जो फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आते काउंसलिंग वो नहीं दिखाएंगे। अभी अगर हम देखें कि भाई कैसे जोसा काउंसलिंग करनी होती है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या एल्गोरिथम बेस कहता है और कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। और मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट भी शेयर करूंगा जिसकी हेल्प लेकर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं वन टाइम। देखो, पहली चीज़ तो भैया रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने जोसा का रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया, और आपने ये समझ लीजिए कि 6 राउंड का रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया, 1 राउंड का नहीं, वन टाइम चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग करते समय अगर आपने कोई भी ऐसी गलती कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 चॉइस की और आपने 51 नंबर पे कोई लोअर ब्रांच गलती से फिल हो गया, जो कि जैसे आपने कंप्यूटर सिलेक्ट करी, बीच में सी से केमिस्ट्री भी आ गया, आपने केमिस्ट्री डाल दिया 5 ईयर, और आपने प्रेफरेंस में ध्यान नहीं दिया और आपको वो ब्रांच अगर अलॉट हो जाती है, तो जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 से लेके 100 है जैसे ये, और आपको 51 वाली कोई लोअर ब्रांच अलॉट हो जाती है, उसकी मेरिट यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैच कर जाती है, तो जो नीचे का प्रेफरेंस है वो आगे के राउंड में कंसीडर नहीं होता है। फिर जो भी काउंसलिंग होगी बस ऊपर के स्लैब पर होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत अच्छे से बनाओ, कोई भी लोअर ब्रांच बीच में नहीं डालो। जो भी रखना है लोअर, उस पार्ट को नीचे रखो। प्रेफरेंस को एक ऐसे पैटर्न में सेट करके रखो कि चॉइस फिलिंग आपको लगे कि यार ये प्रॉपर पैटर्न में सेट की गई है। मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा एक एग्जाम्पल के टर्म्स में, तो आप लोग वहां से देख लेना कि उसको कैसे शेयर किया गया है, और वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, है ना। राउंड 1 से राउंड 6 तक सारा प्रोसेस कंसिस्टेंटली चलता है। थोड़ी सी रूलिंग जो रिफंड पॉलिसी को लेकर है वो राउंड 5 और 6 के बीच में बदल जाती है। वो ब्रोशर में दे रखी, रीड कर लेना। आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में ऑल इंडिया कोटा होता है, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा नहीं होता है। एनआईटीज के अंदर होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा मिल जाएगा। अदर स्टेट कोटा में बस होम स्टेट का बच्चा नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। ऑल इंडिया का मतलब ऑल इंडिया में अपने कोई भी स्टेट वाला भी उस पर जाकर ले सकता है, अदर स्टेट भी वाला जाकर ले सकता है। वो सीट एक तरह की ओपन सीट होती है, बट फॉलोइंग इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम, जनरली डब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वो सारा फॉलो होता है। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा जो जेई एडवांस क्वालिफाइड है, सबसे पहले आईआईटीज को रखे, है ना। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर आईआईटीज में उसको कोई लोअर प्रेफरेंस भी मिलता है अगर पुराने आईआईटीज में, तो वो ऑप्ट कर ले। अदरवाइज अगर किसी पुरानी एनआईटीज में टॉप 5 एनआईटीज के अंदर अगर उसको सीएस वगैरह मिल रहा है तो वहाँ पर ले ले, ठीक है। अब एनआईटीज का प्रेफरेंस उसने सेट कर लिया। मैं आपको आईआईटी सीक्वेंस वाइज दे दूंगा और एनआईटी सीक्वेंस वाइज दे दूंगा, सीएस ब्रांच के साथ कट ऑफ वाइज, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एकदम सबसे जैसे 1000 रैंक पे बंद हो गया, फिर 2000 रैंक पे बंद हुआ, तो आप अपनी मेरिट मैच कर सकते हो, कैटेगरी वाइज दे दूंगा, ठीक है ना। सेम चीज ट्रिपल आईटीज के लिए, लेकिन ट्रिपल आईटीज यहाँ पर 2 तरह के हैं। पहला, ट्रिपल आईटीज 2 तरह के कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट फीस वाले हैं, इसमें हमारा ग्वालियर आ जाता है, जबलपुर आ जाता है, कांचीपुरम आ जाता है, इलाहाबाद आ जाता है। ये ट्रिपल आईटीज पुराने वाले आ जाते हैं। उसके बाद में जो ट्रिपल पी मॉडल बेस है, जिसमें आपका लखनऊ आ जाता है, भोपाल आ जाता है, वडोदरा आ जाता है, पुणे आ जाता है, नागपुर आ जाता है, सूरत आ जाता है, कोटा है, सोनीपत है, ये सारी ट्रिपल आईटीज आ जाती हैं। धरवाड़ है, रांची है, भागलपुर है, कल्याणी है, ये सारे ट्रिपल पी मॉडल बेस्ड है। अब सर इसमें क्या अंतर है? तो देखो यार, यहाँ पर गवर्नमेंट फीस एकदम आपको वही लाख रुपए के आसपास कुछ पड़ेगा, बट यहाँ पर 98,000 पर सेमेस्टर वाला है फीस, ठीक है ना। और इनके लिए स्कॉलरशिप आती है, लेकिन उसका स्कॉलरशिप लेने का सिस्टम दूसरा है ना। तो वो मैं आपको अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। उसके बाद में अगर मैं सिर्फ जीएफटीआईज की बात करूं, तो देखो यार, कुछ ही जीएफटीआईज मैं प्रेफर करता हूं। बीआईटी मिश्रा, पैक चंडीगढ़, है ना, और आपका आईआईटी राम, और एक ट्रिपल आईटी नया रायपुर है ना। तो ये कुछ प्रेफरेंस है। बाकी ये मत सोचना जोसा काउंसलिंग के थ्रू, बिकॉज आपको ये लगता है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इन जनरल वे में, कि अगर मैंने जेई के थ्रू कोई कॉलेज लिया, जोसा काउंसलिंग से ले रहे हैं, तो वो कॉलेज जोसा लेवल का है, मतलब जोसा मतलब आईआईटी वाले लेवल का है, या एनआईटी के टक्कर का कॉलेज है, क्योंकि उसकी काउंसलिंग में अपीयर हो रहा है। तो यार जीएफटीआईज में ऐसा कुछ नहीं होता है। जीएफटीआईज में मतलब लोअर प्रेफरेंस वाले भी बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो।
उससे बेटर अगर आपको कॉलेज आपके स्टेट में मिल रहा हो तो अपने स्टेट का आप कॉलेज को प्रेफर करें। मैं डेटा में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में देता रहता हूं, मैं एक बार फिर से डेटा टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उसकी प्रेफरेंस से आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। और जोसा काउंसलिंग में मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं यार, जनरल वाले का 50,000 से 52,000 रैंक के बीच तक अलॉटमेंट आएगी। कोई रिजर्व कैटेगरी का EWS है, OBC है, तो मैक्स टू मैक्स 55,000 तक, जोसा राउंड 6 तक की मैं अलॉटमेंट बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर इसके ऊपर के रैंक के बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, उनको CSAB में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं कोशिश करूंगा यार कि बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में लाइव सेशन भी लूँ।